बैक टू मैं यूट्यूब चैनल दोस्तों वीके स्टडी सिटी में आपका स्वागत है। अभी हम लोग धातु अधातु के जो है ना 20 प्रश्न करेंगे जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। धातु अधातु से हमारा आज का टॉपिक है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है हमारे स्क्रीन पे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सी अधातु है दोस्तों, बताना है निम्न में कौन सी अधातु है। अधातु का मतलब होता है तो धातु नहीं है, यानी कि जिससे होकर करंट पास नहीं होगा, वही हो गया अधातु। तो तांबा यहाँ पे धातु है, लोहा सल्फर नहीं है दोस्तों। सल्फर जो है यहाँ पे अधातु है, तो यहाँ पे जो हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, धातुएं सामान्यतः कैसी होती है। धातुएं सामान्यतः कैसी होती है दोस्तों। तो धातुएं जो है सामान्यतः तन्य और आघात वर्धनीय होती है, तो यहाँ बी नंबर जो ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों फिर से। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है। कौन सी धातु है जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है, तो उसका नाम है पारा। पारा जो धातु है वो तरल अवस्था में पाई जाती है हमारी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। बी नंबर सही हो गया। धातु पूछेगा तरल अवस्था में तो होगा पारा, अगर अधातु पूछेगा तो होगा ब्रोमीन। तो याद रखना है आपको दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक का नाम है चांदी, पर यहाँ ऑप्शन में चांदी नहीं है, तब हमारा हो जाएगा तांबा। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक पहले मारेंगे चांदी, अगर चांदी ऑप्शन में है तो, अगर नहीं है तब हमारा हो जाएगा तांबा। ठीक है, तो यहाँ पे सी नंबर से हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए अधातुएं सामान्यतः कैसी होती है। अधातुएं सामान्यतः कैसी होती है, तो अधातुएं जो है भंगुर होती है, तो यहाँ पे हमारा सी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अधातु जो है भंगुर होते हैं, वो क्षण में नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोडियम को किस में रखा जाता है दोस्तों। सोडियम को किस में रखा जाता है, तो सोडियम को रखा जाता है केरोसिन तेल में डुबाकर। केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है सोडियम को। क्यों, क्योंकि वो खुली हवा में रखेंगे तो ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगा, अभिक्रिया करके विस्फोट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर सही हो गया कि सोडियम को किस में रखा जाता है, तो केरोसिन तेल में रखा जाता है डुबोकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए निम्न में कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है दोस्तों, बताना है हमें। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम ही है, तो यहाँ पे पोटेशियम जो हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाती है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाती है, तो धातु ऑक्साइड बनाती है दोस्तों। यहाँ पे सी नंबर जो है हमारा सही हो जाएगा। धातु ऑक्साइड को बनाती है, धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करने के, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोहा हवा में नमी की उपस्थिति में क्या बनाता है। लोहा हवा में नमी की उपस्थिति में क्या बनाता है, तो जंग को बनाता है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जंग को निर्माण करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में कौन सी अधातु विद्युत की चालक है। कौन सी अधातु विद्युत की चालक है दोस्तों, तो वो एक ही है जिसका नाम है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट किस ऑप्शन में है, तो हमारा बी ऑप्शन में है। यहाँ पे बी सही हो जाएगा दोस्तों। ग्रेफाइट एक अधातु है लेकिन विद्युत का चालक है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में बी याद हो जाएगा। याद कर लेना इस चीज़ को, कौन सी अधातु विद्युत की चालक है, तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन है। धातु की अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन है, तो पोटेशियम है दोस्तों सबसे ऊपर। ठीक है, सबसे ऊपर कौन सा है, पोटेशियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। बी नंबर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अधातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाती है। अधातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाती है दोस्तों, तो बनाती है अम्लीय ऑक्साइड। क्या बनाती है, अम्लीय ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा, अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती है अधातु। ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्न में कौन सी धातु सबसे कम क्रियाशील है। निम्न में कौन सी धातु सबसे कम क्रियाशील है, तो वो सोना है सबसे कम क्रियाशील। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। सोना जो है सबसे कम क्रियाशील धातु है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए
धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने की क्षमता क्या कहलाती है? धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी सही हो गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कि धातुओं के तार खींचने की क्षमता क्या कहलाती है? यानी कि धातुओं को खींचने की क्षमता क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है तन्यता। कि इसमें कितनी तन्यता है, कितनी दूर इसको खींच सकते हैं, यही क्षमता को कहते हैं हम लोग तन्यता। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल को जुड़ जाएंगे और कमेंट में बताएंगे वीडियो कैसा लगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की सवाल की ओर। आयनिक यौगिक का गलनांक कैसा होता है? दोस्तों आयनिक यौगिक का जो गलनांक है वो होता है बहुत अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बहुत अधिक होता है आयनिक यौगिक का गलनांक। सी नंबर सही हो गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। देखिए निम्न में कौन सा आयनिक यौगिक है? निम्न में कौन सा एक आयनिक यौगिक है? तो NaCl एक आयनिक यौगिक है। तो यहाँ पे ए नंबर हमारा ऑप्शन जो है सही हो गया। ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। आयनिक यौगिक का नाम क्या होगा? एक NaCl। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाती है? धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाती है? तो वो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। एल्युमिनियम पर जंग क्यों नहीं लगता? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एल्युमिनियम पर जंग क्यों नहीं लगता है? क्योंकि इस पर ऑक्सीजन की परत बन जाती है, इसलिए इस पर जंग नहीं लगता है। क्योंकि इस पर ऑक्सीजन की एक परत बन जाती है, इसीलिए इस पर जंग नहीं लगता है। यहाँ भी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर। कांसा किसका मिश्र धातु है? ये क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कांसा किसका मिश्र धातु है। तो याद रखना है तांबा और टीन का मिश्र धातु है कांसा। किसका मिश्र धातु है? तांबा और टीन का मिश्र धातु है कांसा। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, वीवीआई कर लीजिएगा, इसको मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा। तो आज का हमारा 20 टॉपिक था क्वेश्चन का धातु अधातु चैप्टर से। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो या छोटी सी क्लास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताएंगे। लाइक नहीं किए तो सेशन को लाइक कर दीजिए। अगर पहली बार देखे दोस्तों तो रोज़ ऐसी GK GS वीडियो पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।